नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। तो लखनऊ के अंसल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कड़े तेवर दिखा दिए और उन्होंने विधानसभा में कहा कि अंसल पैसा लेकर भागा तो पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। सीएम योगी ने अंसल ग्रुप का जिक्र करते हुए यहां पर सपा मॉडल का नमूना भी इसे करार दे दिया। वहीं अखिलेश यादव ने भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंचे थे। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में अंसल ग्रुप को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हैं। देश के नामी बिल्डर अंसल ग्रुप के दिवालिया होने पे योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि होम बायर्स का पैसा लेकर भागा तो पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल ग्रुप पे लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। सीएम ने अंसल ग्रुप को लेकर सपा सरकार पर भी हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप को समाजवादी पार्टी की उपज बताया। ये अंसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने। उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। सीएम के इस बयान पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जब उद्घाटन करने गए थे तब सब सही था, तब नहीं मालूम था कि अंसल ग्रुप क्या कर रहा है। जब लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी और पर आरोप लगाने लगे तब साफ हो जाता है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी समझदार लोग कह रहे हैं अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए। जनता कह रही है जब उसे ढूंढने पाताल लोग जाएं तो परतों में दबी उस गहरी वजह की भी खोज खबर लेते आएं जो उनकी गद्दी को हिला रही है। उनके सत्ता से बेदखल होने की जो चर्चाएं हर तरफ फैली हैं, ये उसी की खींच है। विस्थापन का डर ही उनके मुंह से ऊंची आवाज बनकर निकल रहा है। सफलता व्यक्ति को शांत, शालीन और शिष्ट बनाती है और विफलता वही जो दिख रहा है। अंसल ग्रुप को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और रेरा के अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अंसल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एलडीए के अमीन ने मुकदमा दर्ज करवाया। इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रा लिमिटेड प्रमोटर प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फेर्नेसिटी पेट्रिका अटकिंसन, विनय कुमार सिंह डायरेक्टर। अंसल एपीआई में 7,000 निवेशकों ने रुपया लगाया। निवेशकों का पैसा फंस गया, जिसके लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अनियमित और नियमावली के उल्लंघन पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को 1 हफ्ते के अंदर जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल ये कि अंसल ग्रुप का दायरा आखिर इतना कैसे बढ़ा? क्या पिछली सरकारों में नियमों को ताक पर रख के अंसल ग्रुप को बढ़ावा दिया गया? कैसे बढ़ा अंसल का दायरा? उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिया गया। साल 2003 में अंसल को करीब 1335 एकड़ में टाउनशिप का लाइसेंस मिला। 5 साल बीत जाने के बाद भी डेवलपर्स इसका विकास नहीं कर सके। इसके बावजूद 2008 में टाउनशिप का दायरा बढ़ाकर 3530 एकड़ किया गया। डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अफसरों ने नियमों को ही बदल दिया। टाउनशिप पॉलिसी के तहत केवल एक बार ही एक्सटेंशन मिल सकता था।
लेकिन अंसल एपीआई को दूसरा एक्सटेंशन देते हुए टाउनशिप का दायरा बढ़ाया। साल 2012 में टाउनशिप का दायरा बढ़ाकर 6,500 एकड़ कर दिया था। यानी आंकड़ों से साफ है कि पिछली सरकारों में अंसल ग्रुप की बहुत बल्ले बल्ले हुई। नियमों को ताक पर रखा गया और निवेशकों को फंसाने के लिए धोखे का जाल बुना गया। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की अंसल ग्रुप पर टेढ़ी नजर के बाद ये तो साफ है कि किसी बायर्स के साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन सवाल ये कि अंसल ग्रुप को पिछली सरकारों में इतनी छूट क्यों दी गई? क्या पिछली सरकार में मिली छूट का परिणाम आज बायर्स के लिए चिंता बना है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। यूं तो सभी त्योहारों के लिए योगी पुलिस हमेशा से ही अलर्ट मोड में रहती है, लेकिन बरेली में होली को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से भी ज्यादा मुस्तैद है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। होली पर रखी बुरी नजर, खबरदार योगी टीम है तैयार, प्रशासन का माइक्रो प्लान तैयार। होली के त्योहार में पहले से ही प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस प्रशासन ज्यादा अलर्ट मोड पर रहती है। इसी कड़ी में रंगों के त्योहार होली को खुराफाती तत्व बदरंग न कर पाए, इसके लिए पूरे रोहेलखंड में पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई है। गौरतलब है कि रोहेलखंड में आने वाले बरेली और मुरादाबाद मंडल का इतिहास सांप्रदायिक विवादों से पुराना नाता रहा है, इसलिए सरकार की इस पूरे इलाके पर खास नजर है और टीम योगी के अफसर होली के सुरक्षा इंतजामों को लेकर माइक्रो प्लान पर काम कर रहे हैं। एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने बरेली पीस कमेटी की बैठक कर विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। बरेली जोन में आने वाले 9 जिलों में होली पर हालात की निगरानी को 82,000 सोशल मीडिया फ्रेंड जुटाए गए हैं। शाहजहाँपुर में बहुत ही ऐतिहासिक जुलूस निकलते हैं और शहर में और देहातों में कई जगहों पे, उसके लिए पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। अभी तो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क को ठीक कराना, बिजली के तार वगैरह ठीक कराना, बाकी जो शांति व्यवस्था के रिलेटेड है उससे रिलेटेड ड्यूटियाँ लग रही हैं। सेक्टर जोन में बांट करके लग रहा है और पीस कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं। जो भी दोनों पक्षों के लोग हैं उनसे बातचीत करके हम लोग उनके साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही अच्छे तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाए। होली के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, होली के त्यौहार को ध्यान रखते हुए जनपद में हम लोगों ने पिछले साल की जो हमारी डाटा था उसको हमने आंकड़ों को प्राप्त किया है। उसके आधार पर जनपद में कुल 22 हमारे जो है जुलूस या शोभा यात्रा निकलती है। 20 जगहों पे मेले लगते हैं और 2000 से 2000 के आसपास होलिका दहन स्थल चिन्हित किए गए हैं। सभी जगह पे बाकायदा ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है कि जहाँ जहाँ भी होलिका दहन होगा वहाँ पे 5 माननीय व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी जो उस पूरे होलिका दहन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ हमारे पुलिस के बल भी वहाँ मौजूद रहेंगे। फायर टेंडर की व्यवस्था भी प्रमुख जगहों पर किया गया है। बाहर से जो फोर्स प्राप्त हुआ है उसमें हमें 1 प्लाटून पीएससी मिली हुई है, लेकिन हमारे अपने थाने के फोर्स सभी जगहों पे, सभी थानों को सेक्टर वाइज थानों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक क्यूआरटी बनाई गई है। बड़े थानों ने 3 या 4 सेक्टर में और छोटे थानों ने 2 या 3 सेक्टर में अपने आप को डिवाइड करके क्यूआरटी बनाकर और संपूर्ण जनपद को इसी प्रकार से एक सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। सारे हमारे अधिकारीगण भी गश्त पर रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे और कहीं भी किसी तरह की कोई बात अगर आती है तो उस पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ 112 जो हमारी पीआरवी है उसकी भी रूट मैपिंग इस आधार पर की गई है कि हम तत्काल किसी भी स्थान पर पहुंच जाए। इस प्रकार से ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था को होली का त्यौहार करते हुए बनाया गया है। सर, कुछ बधाइयों में क्या असंवेदनशील या कितने जोन सेक्टर को बांटा गया? कुछ बनाया गया है। सभी थानों को जो बड़े थाने हैं उनको 4 या 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। छोटे थाने वो 3 या 4 सेक्टरों में उन्होंने अपने क्षेत्र को देखते हुए डिवाइड किया गया है। और संवेदनशीलता की बात है तो पिछले साल कोई बड़ी घटना बदायूं जनपद में नहीं रही है। बाकी त्यौहार चूंकि एक रंग का त्यौहार है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बड़ी खुशियों से इसको मनाएंगे और सभी जगह चीजें बड़ी शांति व्यवस्था से निपट जाएंगी। गौरतलब है कि त्योहारी समय में धार्मिक जुलूसों की वजह से बरेली शहर का माहौल कई बार गर्मा चुका है। टकराव की घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार संभल की वजह से होली पर मुरादाबाद और रामपुर को भी अति संवेदनशील मानते हुए
शासन की रोहेलखंड पर सतर्क निगाहें हैं। एक बहुत अच्छी पहल की है बरेली के लोगों ने, जिसमें नमाज का समय आगे बढ़ाया गया है उनके स्वतः अपने द्वारा, जिससे कि रंग खेलने में कोई दिक्कत ना हो। और रंग के लोगों ने उसका समय थोड़ा पहले कर लिया है, जिससे कि नमाज के लिए दिक्कत ना हो। तो दोनों ही कम्युनिटीज़ के द्वारा पहल करके आगे बढ़कर एक दूसरे का लिहाज करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए एक बहुत ही प्लेजेंट संदेश आज दिया गया है सभी को। और अन्य सभी चीज़ें जो थ्रैश आउट होनी चाहिए, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें पे हमें और ध्यान देना है, ये आज पीस कमेटी में बहुत डिटेल्ड रूप में काफ़ी देर तक डिस्कस हुआ है। और इसमें समय रहते हुए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। पीस कमेटी के मेंबर्स ने भी आश्वस्त किया है कि वो लोग अपने अपने इलाके में सजग रूप से इस पे ध्यान रखें। एडीजी रमित शर्मा के निर्देश पर बरेली जोन के सभी 9 जिले बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और जेपी नगर में होली पर सुरक्षा के खास इंतजामात किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि गुप्तचर एजेंसियों की मदद से और ज्यादा अलर्ट के चलते होली का ये पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।